Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. मेरे साथ अपनी आंखों को बंद रखें सब. Hallelujah. Thank you, Lord. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Amen. Hallelujah. खुदावन यीशु के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम, शालोम, जय मसीह की। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लास्ट फ्यू डेज से हम हीलिंग के ऊपर बात कर रहे हैं और 3 चीजें हैं जिनके ऊपर हम गौर कर रहे हैं: ऑटिज्म, हड्डियों के रोग एंड गेट रिड ऑफ मेडिसिन। हालेलुया। तो हम आज इन 3 चीजों को देखेंगे कि इन सब चीजों से हमने गेट रीड कैसे होना है, हमने इनसे छुटकारा कैसे पाना है। हालेलुया। तो और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम शुक्रगुजारी के रोजे में भी हैं। शायद बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि हमने तो सिर्फ दुआ की है और कोई रिजल्ट सामने दिखा नहीं है। रिजल्ट नहीं दिखा, उसके बावजूद हम शुक्रगुजारी के रोजे में हैं। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो उसके ऊपर ईमान रखो कि वो तुमको मिल गया है और वो तुमको मिल जाएगा। और उसी ईमान के ऊपर आज हम लोगों ने थैंक्स गिविंग फास्टिंग की हुई है। तो खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल मिले, क्योंकि हमारा खुदा ला तब्दील खुदा है। वो आज भी शिफा देता है, वो कल भी शिफा देता था, और जब तक हम इस जमीन पे जिएंगे वो हमारे लिए शिफा अवेलेबल है। हालेलुया। खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल मिले। और मेरे साथ निकालिए खरूज की किताब, उसका 15 बाब 26 वर्स। उसमें लिखा है, क्योंकि मैं खुदावन तेरा शाफी हूं। खरूज की किताब एक्सोडस 15 वर्स 26। क्योंकि मैं खुदावन तेरा शाफी हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरा खुदावन तेरा शाफी हूं, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो उसके रिलेटेड मैं आपको एक गवाही शेयर करना चाहूंगी। हमारे बहुत ही अच्छे, बहुत प्यारे भाई जो कि खुदावन में अभी सो गए हैं, इंडियन थे, वो इंडियन थे, लेकिन हमारा उनके साथ बहुत ज्यादा प्यार था। सिखिज्म से आए हुए थे, उन्होंने जीसस को कबूल किया हुआ था, और उनके एक टाइम पे ऐसा हुआ कि उनकी लाइफ, उनकी जो किडनीज हैं वो फेल हो गई थी और वो बिल्कुल नाउम्मीद होकर घर में बैठे हुए थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हुआ था। और क्या हुआ कि अक्सर पाकिस्तान में भी आई थिंक ऐसे होता है कि फ्लायर लोग घरों में फेंक जाते हैं या ऐसे रोड्स पे बांट रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि पोस्ट में जो है ना वो फ्लायर्स डाल देते हैं, या रोड्स पे खड़े होकर उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या हमारे पोस्ट में डाल जाते हैं। तो क्या हुआ कि उनके घर में थ्रू पोस्ट कोई फ्लायर डाल के गया था। कोई हीलिंग मीटिंग थी या कोई भी मीटिंग, कोई पास्टर आ रहे होंगे, कोई अरेंज हुई थी मीटिंग, और उसके ऊपर लिखा हुआ था, आई एम द गॉड दैट हीलर दी। और जब उन्होंने वो देखा तो उन्होंने कहा कि, कहते मेरे दिल पे लगा वो कि ये कौन सा खुदा है, ये कौन कह रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे वो इतने ज्यादा बीमार थे और उनके लिए एक छोटा सा जो वर्ड था वो उनकी जिंदगी में काम कर गया। तो उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया कि आई एम द गॉड दैट हीलर दी, ये कौन सा खुदा है, ये कौन है जो ऐसे कह रहा है, ये किसने लिखा है, किसके बिहाफ पे ये लिखा गया है। तो ऐसे हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जैसे ही सर्च स्टार्ट की तो उनको पता चला कि ये वर्ड तो बाइबल से आया हुआ है। और फिर उन्होंने बाइबल पढ़नी शुरू की, उन्होंने चर्च जाना शुरू किया, उन्होंने जीसस को एक्सेप्ट किया अपनी लाइफ में, और वो हील हो गए। खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले, वो हील हो गए। अदरवाइज वो थोड़े थोड़े अरसे के बाद जो है जो वो डायलिसिस के लिए जाते होते थे। और ऑब्वियसली डायलिसिस के लिए आप जा रहे हो तो आपकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप जो है वो आप इस काबिल हो सको कि आपके बेबीज हों। और डॉक्टर ने कहा था कि ऑब्वियसली आप डायलिसिस पे हो तो आपके बेबीज तो बिल्कुल नहीं हो सकते, इवन दो कि वो तो अपनी जिंदगी की जो उम्मीद है वो छोड़ चुके थे।
तो बच्चों की उम्मीद करना या अपनी फैमिली को एक्सटेंड होते हुए देखना, ये तो एक बहुत दूर की बात है। तो खुदावन ने उनको शिफा दी। और क्या हुआ कि एक दिन जब वो बाइबल पढ़ रहे थे, तो बाइबल पढ़ते पढ़ते वो साम 113, अब मेरे साथ निकालिएगा सब, क्योंकि उनकी जो टेस्ट में नहीं है, ये उसके साथ रिलेटेड है। 113 वर्स 9। उसमें लिखा हुआ है कि वो बांझ का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता है। तो जब उन्होंने अपनी हीलिंग रिसीव की, तो उन्होंने कहा कि अगर खुदावंद मुझे ठीक कर सकते हैं, मुझे जिंदगी दे सकते हैं, तो वो मुझे बच्चे भी दे सकते हैं। और ये भी बात जो है साम 113 उसकी 9 वर्स, वो खड़े हो गए उसके ऊपर। तो वो कहते हैं कि खुदावंद अगर आप मुझे ठीक कर सकते हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे बच्चे भी दे सकते हो। और उससे पहले क्या हुआ कि उनका प्लान था कि वो कोई अडॉप्ट कर लेंगे बेबी, लेकिन उनकी जो वाइफ थी वो एग्री नहीं होती थी। वो कहती थी नहीं, मैं अडॉप्ट नहीं करूंगी, मुझे जब खुदावन देगा मैंने अपना ही लेना है। तो बहरहाल उनका कोई बहन भाई एग्री हो गया कि हम उनको दे देंगे। वो दिल से खुश नहीं थी, तो इतनी देर में वो दुआ भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपनी वाइफ को कहा कि देख, यहाँ पे लिखा है कि वो बांझ का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता है। और जब वो दोनों हस्बैंड वाइफ इस वर्स के ऊपर खड़े हुए, तो खुदावन ने उनको एक बेटा दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावन ने उनको एक बेटा दिया। फिर उन्होंने कहा खुदावन, यहाँ पे लिखा है बच्चों वाली बनाता है, ये नहीं लिखा बच्चा। कहते हैं हमारे पास तो अभी एक ही बेटा है। तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। मुझे एक बच्चा नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा बच्चे चाहिए। हालेलुया। तो क्या हुआ उसके बाद, वो फिर उसी वर्ष पे खड़े रहे और खुदावन ने आज उनको 4 बेटे दिए। हालेलुया, खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावन ने उनको 4 बेटों की बरकत दी। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि खुदावन, इससे हम इस टेस्टमनी से या आई एम द गॉड दैट हीलर दी, इससे हम क्या सीखते हैं? हालेलुया। तो क्या वही खुदा जिसने, उनका नाम चुरंजी लाल था, तो मैं ये कहती हूँ क्या वही खुदा चुरंजी लाल का खुदा नहीं था? क्या वही खुदा हमारा खुदा नहीं है? अगर वो उनकी जिंदगी में काम कर सकते हैं, तो क्या हमारी जिंदगी में काम नहीं कर सकते? अभी वो खुदावन में सो गए हैं, लेकिन सोते सोते भी हमारा बहुत प्यार था उनके साथ। और जब सुना तो हम थोड़े डिस्टर्ब भी हुए, क्योंकि हम उनके साथ मिलके खिदमत भी करते होते थे और काफी एज में भी सीनियर थे हमसे, और बहुत मजा आता था उनके साथ खिदमत करने का। ऑब्वियसली जब रूह से भरे हुए लोग आपके साथ होते हैं, तो आपको खिदमत करने का मजा आता है। जैसे आप लोगों को इस मीटिंग में बैठने का मजा आता है, आप भागते हो, नहीं टाइम हो गया, मैंने मीटिंग में जाना है। तो ऐसे उनके साथ खिदमत करने का बड़ा मजा आता होता था। तो जब उनकी डेथ हुई है, तो हमें जब पता चला, तो उनकी जान निकलने से पहले जब उनकी वाइफ से बात हुई, तो वो कहती हैं कि वो मुझे कहती हैं, उनकी वाइफ का नाम था बिमला, कहते हैं रिपोर्टा ते ठीक नहीं ने, पर प्रभु का धन्यवाद करी जाओ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करी जाओ, थैंक्स गिविंग करते रहो। तो हमने कहा ठीक है, हम थैंक्स गिविंग करते रहे। लेकिन खुदावन को जैसे मंजूर हो, वो खुदावन में सो गए। खुदावन ने कहा कि ये बहुत तकलीफ में है और मैंने इसे अभी यहाँ नहीं छोड़ना। तो खुदावंद उनको ले गए। और उसके बाद खुदावंद ने बहुत सारी कंफर्मेशंस भी दी कि वो खुदावंद के पास हैं। इतनी वो सच्चाई से खिदमत करते थे कि वो खुदावंद के पास हैं। तो आज हमें भी, और वो बेड के ऊपर थे और वो कहते थे मैं ठीक हूं या ना हूं, जीसस इज द लॉर्ड। मतलब उस टाइम पे अपने मुंह से ऐसे वर्ड्स निकालना, मैं कहती हूँ कि बहुत मुश्किल है। समटाइम्स तो लोग मुश्किल में होते हैं, तो उनको ये समझ नहीं आती कि हम दुआ क्या करें। पर जब आपका दिल खुदावंद के साथ लगा होता है, उस हमेशा की जिंदगी की तरफ जब दिल लगा होता है ना, तो ये वर्ड निकलते हैं। कहते हैं मैं मरूं या मैं जीऊं, जीसस इज द लॉर्ड। हालेलुया। तो क्या वही खुदा आज हमें ठीक नहीं कर सकता? वही खुदा क्या ऑटिज्म को ठीक नहीं कर सकता? क्या वही खुदा हड्डियों के रोगों से हमें शिफा नहीं दे सकता? क्या वही खुदा इस काबिल नहीं है कि हम उस मेडिसिन को छोड़ सके जो ढेरों मेडिसिन आज हम लेते हैं? हालेलुया। तो आइए मेरे साथ देखिए अमाल की किताब, उसका 10 बाब और उसकी 38 वर्स।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसमें लिखा है, ये माल की किताब, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 38, कि खुदा ने यीशु नासरी को रूल कुद्दूस और कुदरत से इस तरह मसा किया, वो भलाई करता और उन सब को जो अबलीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। हालेलुया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। हालेलुया। He is the God that healer thee। मैं खुदावन तेरा शाफी हूं। तो हमारा खुदा क्या है, जो हमें हर वक्त हर एक जगह पे शिफा देने की कुदरत रखता है। शैतान तो हमें मार देना चाहता है, बीमारियां देकर, तकलीफें देकर, कैंसर देकर, मगर खुदावन कहते हैं मैं किस लिए आया, कि तुम्हें जिंदगी दूं और कसरत की जिंदगी दूं। जिंदगी दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ जिंदगी नहीं, हेल्दी लाइफ दे रहे हैं, सेहतमंद जिंदगी हमें वो दे रहे हैं, बीमारियों से पाक जिंदगी हमें वो दे रहे हैं, लाचारी में नहीं दे रहे। तो क्या वो खुदा जो यीशु मसीह के साथ था, वही खुदा क्या हमारे साथ नहीं है? वही खुदा जिसने यीशु मसीह को मसा किया, क्या उसने हमें मसा नहीं किया हुआ? तो जो काम यीशु मसीह जमीन पर रहते हुए करते थे, क्या वो हम नहीं कर सकते? क्या हमें वो अथॉरिटी नहीं दी गई जो यीशु मसीह को दी गई थी? हमें दी गई है। बेशक हम इस काबिल नहीं थे, लेकिन ये उसका रहम है, ये उसका फजल है हमारे ऊपर, और इसके लिए हम जितनी शुक्रगुजारी करें वो हमारे लिए काम है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड। और जो काम यीशु मसीह इसलिए आए थे, जैसे हमने अमाल में पढ़ा कि वो इसलिए आए, वो इसलिए मसा किए गए कि अबलीस के हाथों से जुल्म जो हो रहे हैं, जो सताए जा रहे हैं लोग, उनको वो छुड़ाएं, उनको वो बचाएं। खुदावंद आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद करते हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे अगर मैं चुरंजी भाई की टेस्टमनी पे दोबारा जाऊं, तो उन्होंने ढूंढा कि ये नाम कहाँ से आया है, ये कौन है। तो ऐसा हमें ऐसे क्रिश्चियन बनना है। इसका मतलब कि उस टाइम पे उनको ऐसा कोई क्रिश्चियन मिला जिसने उनको बताया कि ये बाइबल में से है, इस खुदा को तो मैं मानता हूं, ये मेरी बाइबल में लिखा हुआ है। तो क्या आज हम ऐसे क्रिश्चियन हैं? अगर नहीं है तो हमें बनने की जरूरत है, कि अगर किसी को कुछ पता नहीं है, उसे कोई वर्ड मिल गया है, तो उसे समझ आए कि हाँ मैं इसके पास जाऊंगा, इससे मुझे पता चल जाएगा, ये मुझे बता सकता है कि ये वर्ड का मतलब क्या है, ये कहाँ से आया है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। हालेलुया। तो जीसस जब इस जमीन पे आए, तो वो अपने मकसद को हर वक्त सामने रखते थे कि वो किस लिए आए हैं। जैसे हम यहाँ पे आए हैं, मतलब हमारी तो और भी बहुत सारी एक्टिविटीज एज अ दुनिया में रहते हुए होती हैं, और बहुत सारे लोग बिलीवर्स ये कह भी देते हैं कि अब इस दुनिया में रहते हैं, हम ये सब तो करना ही है, मगर जीसस भी तब इस दुनिया में ही रहते थे। हालेलुया। तो मेरे साथ देखिएगा जॉन उसका चैप्टर 5 वर्स 1 to 9। जॉन चैप्टर 5, यूहन्ना की अंजील उसका 5 बाब 1 से 9 आयत तक मैं पढ़ूंगी आपके लिए। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाजा के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैतसदा कहलाता है, और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पसमुर्दा जो पानी के हिलने के मुंतजिर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा, और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं
कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। फाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बरकत का बायस हो। अभी यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वर्स 1 to 9, तो जैसे मैंने बात की कि जीसस का मकसद था, हमारी तरह नहीं कि मतलब हमने अभी ये काम भी करना है वो भी करना है, हाँ खुदा का काम भी साथ में करना है, लेकिन जीसस का मकसद सिर्फ एक था कि वो उस मिशन को कंप्लीट करें जिसके लिए वो इस जमीन पर भेजे गए हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि एक आदमी था जो 38 बरस से बीमारी में था। 38 बरस, आधी उम्र गुजर जाती है इंसान की। उस बीमारी में पड़े पड़े उसे उसकी आधी उम्र गुजर चुकी थी। और जब जीसस वहां पे गए तो वहां पे एक फेस्टिवल चल रहा था। यहूदियों की एक ईद थी, मैं उसमें नहीं जाऊंगी, वो बहुत लंबा टॉपिक है और इट्स वेरी वेरी डिफरेंट। यहूदियों की एक ईद चल रही थी, उसमें जीसस गए थे और उस ईद में एंटर होने से पहले उनकी नजर उस 38 बरस के बीमार के ऊपर पड़ी। और जीसस ने क्या चूज किया? खुशी वाली जगह पे जाना या दुख और गम और परेशानी वाली जगह पे जाना? ऑब्वियसली परेशानी वाली जगह पे जाना जीसस ने चूज किया। आई थिंक अगर हम वहां पे होते तो हम ये कहते कि दुआ वाले तो रोज ही कहते रहते ने, बस साडे लिए दुआवां ही करी जाओ। तो जीसस ने क्या किया? जीसस ने कहा नहीं, खुशी के पहले मुझे उस बंदे को ठीक करना है जो गम में है। खुशी में तो सारे खुश ही हैं, लेकिन उस आदमी क्या हो सकता है वो वहां पे बैठा रो रहा था इतने सालों से, क्योंकि वो उठ नहीं सकता था। ऑब्वियसली पानी हिलता था, अगर वो उठ पाता तो वो जाके उसमें डुबकी ले सकता था हौज में, लेकिन उसे इतना नहीं मालूम था कि जो इस पानी को हिलाने का हुक्म करता है आज वो उसके पास खड़ा हुआ है। हालेलुया, खुदावंद आपका शुक्र हो, आपकी तारीफ हो। तो आज तो उसे हौज में जाने की जरूरत ही नहीं थी। आज तो वो फरिश्ता जो उसके हुक्म से उस हौज को हिलाता है वो खुद यहाँ पे आके उसके पास मौजूद है। खुदावंद का शुक्र करते हैं। हालेलुया। और फिर क्या होता है कि उसने कहा कि खुदावंद ने पूछा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? अब हम कहेंगे कि अगर कोई इतने सालों से बीमारी में है तो ये सवाल तो पूछना ही नहीं चाहिए कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है। तंदुरुस्त तो हर कोई होना चाहता है। और दूसरी बात यह कि जीसस को सब कुछ पता था, लेकिन जीसस ने उससे जाना कि ये क्या चाहता है। समटाइम्स क्या होता है कि हम इतनी देर से बीमारी में स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि मैंने सुना हुआ है ये लोग बेड पे बैठे बैठे कहते हैं बस अब तो मुझे मौत ही आ जाए तो बेहतर है, ऐसी जिंदगी से तो मैं मार ही जाऊं। और आप सब जानते हैं कि हमारे वर्ड्स में ताकत है, पावर है। तो जीसस ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उसने उस बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने कहा कि खुदावंद मेरे पास कोई बंदा नहीं है जो मुझे लेकर जाए। तो जब हम बीमारी में होते हैं हमारे रिश्तेदार, बहन भाई सब हमें छोड़ जाते हैं। सिर्फ ये सोचें कि 38 बरस से वो बीमार है, उससे कितनी स्मेल आ रही होगी, कैसे गंदे कपड़े होंगे। अगर कोई उसके पास नहीं है, वो कह रहा है कि मेरे पास कोई आदमी नहीं है, तो क्या मालूम उसने कब कितनी देर पहले वो कपड़े चेंज किए होंगे। और बाकी सब जो उसके पास कोई आ रहा नहीं था और कोई था नहीं, हो सकता है वो सब उस ईद में मसरूफ हों, लेकिन जीसस आ गए उसके पास। हालेलुया, खुदावंद आपका शुक्र हो। और जीसस उसके पास आ गए और जीसस ने कहा, सिर्फ उसके कह देने से ही हम शिफा पा जाते हैं कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। और उसी दम क्या हुआ कि वो अपनी चारपाई उठाकर तंदुरुस्त हो गया, चलने फिरने के काबिल हो गया। और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं खुदावन, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमने रोजा शुक्रगुजारी का लिखा है, लेकिन अभी तक वो रिजल्ट्स जिसके लिए हम दुआ कर रहे हैं वो नहीं सामने आए।
उसके सामने आने का वेट नहीं करना, उसकी शुक्रगुजारी करनी है आपने। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जैसे चुरंजी भाई को कोई क्रिश्चियन मिल गया, उसको जिंदगी मिल गई, उसको रास्ता मिल गया, उसको वो शाफी मिल गया, उसको वो हीलर मिल गया। आज वैसे ही हमने भी ऐसे बनना है कि हम किसी के लिए वो वसीला बन जाए कि ये बंदा मुझे चर्च लेके गया था, इसकी वजह से मैंने जीसस को जाना, मुझे तो पता नहीं था ये शाफी कौन है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जैसे चर्च में लेकर जाते हैं, ऐसे जैसे मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे मीटिंग के ऊपर बहुत सारे लोगों को लेकर आ रहे हैं, और खुदावंद उसका रिवॉर्ड आपको देता है, उनको भी देता है, लेकिन जो लाने वाला है उसको भी देता है, क्योंकि आप वसीला बने हैं उनको लेकर आने का। आपने उनको जिंदगी की राह दिखाई है, आपने रोशनी दिखाई है उनको। तो खुदावंद उसके लिए भी आप सबको बहुत बरकत दे और आपको बड़ा फजल दे कि आप इस काम को कंटिन्यू कर सकें। हालेलुया। तो जीसस किस लिए इस दुनिया में आए? हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमें जिंदगी देने के लिए, कसरत की जिंदगी, हेल्थी लाइफ देने के लिए। हालेलुया। अब क्या हुआ कि जीसस ने जब कहा कि मैं जाता हूं, जीसस तो अपना मिशन कंप्लीट करके चले गए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कहा कि उन्होंने वो खुशी की सिचुएशन पे नहीं गए, वो मिशन माइंड सेटअप जो था उनका वो वहीं पे था, नहीं मैंने किसी को बचाना है, मैंने अपना मिशन जिसके लिए मैं जमीन पे भेजा गया हूं मुझे वो कंप्लीट करना है। हालेलुया। और जीसस चले गए और उस काम को हमें देकर गए हैं, उसे हमने कंटिन्यू करना है, हमें वो जिम्मेदारी सौंपी गई है। जीसस बॉडी में इस टाइम पे हमारे साथ नहीं है, वो आसमान पर चले गए हैं, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ द होली स्पिरिट ही इज विद अस एंड ही इज इन अस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया। और जीसस ने प्रेफर किया कि वो उस जो दुख वाली सिचुएशन है, जो परेशानी वाली सिचुएशन है, उसको वो चूज करें, ताकि उसे भी वैसी खुशी में बदल सके जैसी दूसरी जगह पे हो रही है। हालेलुया। और उन्होंने बॉदर नहीं की कि नहीं मुझे तो ईद में जाना है, मुझे तो एंजॉय करना है, मैं तो यहाँ इसके लिए आया था, ये कहाँ से आ गया, इसको मैं बाद में देख लूंगा। इग्नोर नहीं किया, अपने मिशन के ऊपर उन्होंने नजर रखी। और क्या हुआ कि अपने माइंड को, अपने ध्यान को उस खुशी वाली जगह पे जाने पे, उस फंक्शन में जाने के लिए, उस ईद में जाने से उन्होंने डिस्ट्रैक्ट नहीं किया। तो मेरे साथ एक और हवाला देखिएगा, फिलिपियंस 2 वर्स 5 to 11। फिलिपियों की किताब, उसका चैप्टर 2 वर्स 5 to 11। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का था, उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत अख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वा आसमानियों का हो, ख्वा जमीनियों का, ख्वा उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यस्सु मसीह ही खुदावंद है। हालेलुया। सो जैसे उस 38 साल का जो बंदा बीमार था, खुदावन ने जब उसे शिफा दी तो उस बीमारी ने यीशु मसीह के आगे घुटने टेके, और वही अथॉरिटी खुदा ने हमें भी दी हुई है कि हम हर एक बीमारी को हुक्म कर सकते हैं, उसे कमांड कर सकते हैं कि तू झुक यीशु मसीह के आगे। और आप सब जानते हैं कि बहुत सारी गवाहियां भी हमने सुनी हैं, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी गवाहियां हैं कि कैसे बीमारियां चली जाती हैं। तो खुदा का शुक्र करते हैं उस अथॉरिटी के लिए। और जैसे यहाँ पे खुदावन ने उन्होंने लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के आगे हर एक घुटना झुकता है, और वो क्या हो गए, वो इंसानों के मुशाबा हो गए, खुदा होते हुए वो इंसानों की तरह बन गए।
एक इंसान बन गए। और उसके बाद क्या हुआ, उनको रिवॉर्ड क्या मिला, और उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला नाम है। क्या यीशु जैसा कोई नाम है इस दुनिया में? कोई भी नहीं है। यीशु के जैसा कोई ना हुआ है, ना है, और ना ही कोई हो सकता है। और जब हम उसी तरह उस मिजाज को अपनाते हैं, तो जैसे यीशु को आला नाम मिला है, ऐसे ही हमें वफादार, फर्मा बरदार बेटे बेटियों का जो इनाम है वो हमें मिलता है, हमें रिवॉर्ड मिलता है। और आप सब लोग जानते हैं, बिलीवर्स हैं, कि हमारे लिए बड़ा रिवॉर्ड रखा हुआ है, ताकि इस मिशन को, जैसे जीसस ने ये जमीन पे रहते हुए अपने मिशन को कंप्लीट किया, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, वैसे ही हमें भी करना है। और अगर मैं यीशु के मिजाज की बात करूं, तो मैं आपके साथ एक गवाही शेयर करना चाहूंगी पास्टर पीटर की। क्रिस्टीना की जो बेटी एल्सा है, उसकी फर्स्ट बर्थडे थी, तो उसके लिए हम लंदन गए। और क्योंकि पास्टर पीटर जब भी कहीं जाते हैं, तो वो इससे ज्यादा वो अपनी उस पार्टी में नहीं होते, उससे ज्यादा पार्टी से बाहर होते हैं। और सब इनके पीछे पड़ जाते हैं, पास्टर जी तुसी इस टाइम पार्टी ते आए हो, ए टाइम सिर्फ साडा है। और ये क्या करते हैं, ये ऐसे बस स्नीकी करेंगे और निकल जाएंगे। कोई ना कोई खुदावंद इनको वहां पे मिलवा देते हैं कि आज तूने इसके लिए दुआ करनी है, आज तूने इसको बचाना है। और वैसे लोग पहले ही वेट कर रहे होते हैं कि उन्हें पता है कि पास्टर पीटर आ रहे हैं, तो मतलब हम कोशिश करते हैं ये कि हम जिसके लिए गए हैं हम उसी को टाइम दें। लेकिन अगर किसी को पता चल जाता है तो वी कांट रिफ्यूज देम। और वो वहां पे आए और ये उनके लिए प्रेयर कर रहे थे, और अंदर पार्टी चल रही है क्रिस्टीना की बेटी की, और सब ढूंढ रहे हैं पास्टर पीटर किधर है, पास्टर पीटर किधर है। और फिर एक दो कोई बाहर गया, उसने कहा पास्टर पीटर तो वहां कोने में खड़े होके किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं। तो फिर सबने कहा भाई पास्टर पीटर का यही काम है, पास्टर पीटर को खींच के लेके आओ अंदर, कि उन्हें कहें पास्टर पीटर आज आपने इस पार्टी में ही रहना, आज आपने किसी के लिए प्रेयर नहीं करी। तो वो कहते हैं मैं ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि मुझसे ऐसे हो नहीं पाता। अगर किसी को जरूरत है तो मुझे जाना पड़ेगा उसके लिए। तो वहां से खुदावन ने मेरे दिल में डाला कि हाँ देख, मैं वहां पे मैं पार्टी वाली जगह पे नहीं गया था, लेकिन मैं किसी को बचाने चला गया था। और सेम पास्टर पीटर ने किया कि वो पार्टी में सब वेट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं पास्टर पीटर किधर है, लेकिन पास्टर पीटर कोने में एक में छुप के जाके तो किसी के साथ प्रेयर कर रहे हैं। और जब एक के लिए करते हैं, फिर दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, और फिर टाइम भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले कि हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। उस मिशन को जिसके लिए खुदा ने हमें भेजा हुआ है, हमें उसे अपने सामने रखना है। बेशक आपने पार्टी में भी थोड़ा टाइम दिया, लेकिन आपका जो मेन फोकस है वो किंगडम ऑफ गॉड है, उसके ऊपर आपने फोकस करना है। क्योंकि समटाइम्स लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं 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 जी हुण तुसी कॉल नहीं चुकनी, तुसी फोन बंद कर दो, ऐसे है वैसे है। लेकिन हमें करना चाहिए। अब जानते नहीं है उस टाइम पे किसको जरूरत होगी। बेशक हम पार्टी में उस टाइम में मसरूफ होंगे, लेकिन हो सकता है उस टाइम पे कोई अपनी साल्वेशन को खो रहा है, कोई अपनी जान को खो रहा है। और पार्टी तो अभी कुछ घंटों में खत्म हो जाएगी, लेकिन हम किसी की जान बचा सकेंगे, हम किसी को साल्वेशन दे सकेंगे, किसी को अंधेरे से निकाल के रोशनी में ला सकेंगे। तो अब से जो है सब अपने जहन में रखिएगा, बेशक पार्टी या कुछ भी है, थोड़ा टाइम निकाल के खुदावन के उस काम को जरूर करें। हालेलुया। और अब अगर मैं बात करूं थैंक्स गिविंग की, जैसे मैंने कहा कि वो कल भी शिफा देता है, वो आज भी शिफा देता है। जब तक हम इस जमीन पे जिएंगे हमें वो शिफा देता रहेगा। तो मेरे साथ निकालिए इब्रानियों चैप्टर 13 वर्स 8। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इब्रानियों चैप्टर 13 वर्स 8। यीशु मसीह कल आज और अब तक यकसा है। वो कल भी बरकत देता था, वो आज भी बरकत देता है। वो कल भी शिफा देता था, वो आज भी शिफा देता है, और वो देता ही रहेगा। जब तक इस जमीन पे जिएंगे तब तक तो मिलती रहेगी, लेकिन जो आसमान पर जाके रिवॉर्ड बड़ा होगा, उसके जैसी तो कोई बात ही नहीं है। क्यों हम सब ऐसे
भागते, नहीं खुदावंद मुझे मीटिंग में जाना है, नहीं खुदावंद मुझे दुआ करनी है, नहीं खुदावंद मुझे किसी को बचाना है, नहीं खुदावंद मुझे किसी को रोशनी दिखानी है, कोई गिर रहा है, कोई डूब रहा है, मुझे बचाना है उसको। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा रिवॉर्ड उसके पीछे बड़ा है। हालेलुया। और जैसे हम बात कर रहे थे शिफा के ऊपर, हीलिंग के ऊपर, ऑटिज्म के ऊपर, 3 और जो पॉइंट्स हैं हड्डियों के ऊपर और मेडिसिन के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि जिसके ऊपर बीमारी होती है ना उसे पता चलता है। प्रीच करने वाले या बात करने वाले तो करके चले जाते हैं। मुझसे पूछो ना मैं कितनी दर्द में हूँ, मुझसे पूछो ना, मैं कहता हूँ मुझे कोई जहर दे दे, मैं मर जाऊं, बस मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। तो पास्टर पीटर के एक टीचर है, एंड्रू वॉमी के, अमेरिकन टीचर है, तो उनके बेटे की डेथ हो गई थी। मिशन ट्रिप से आए हैं रात को, आई थिंक 2:30 हो गया या 4 o'clock, ऐसे कुछ टाइम था। मिशन ट्रिप से वापस आए और उनके बड़े बेटे की उनको कॉल आई है, कहते हैं डैड, उनके बेटे का नाम पीटर था, और बड़े बेटे ने फोन किया, कहते हैं डैड पीटर की डेथ हो गई है। तो उस टाइम पे आप सोचें कि आप खुदा का काम करके आए हैं, आधी रात को आप पहुंचे हैं और आप अभी सोच रहे हैं कि अभी मैं लेट जाता हूँ, अभी हम घर पहुंच गए, अभी हम लेटेंगे, थोड़ी रेस्ट करेंगे, और उधर से आपको कॉल आ जाती है कि आपके बेटे की डेथ हो गई है। तो क्या सिचुएशन होगी उस टाइम पे? और वो कहते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों कहते हैं कि हमने किसी को कॉल करके नहीं ये बोला कि हमारे घर में सिचुएशन क्या हो गई है, वरना हमारे घरों में तो कोई बीमार हो जाता है तो हम 4-5 फैमिलीज को वैसे ही परेशान कर देते हैं फोन करके कि जी दुआ करें, ऐसे हो गया वैसे हो गया, हमारे साथ दुआ में ठहरे। दुआ में ठहरना मैं ये नहीं कह रही कि बुरी बात है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वो भी इतने बड़े खुदा के खादिम है, उन्होंने किसी लीडर को नहीं फोन किया, किसी रिश्तेदार को फोन नहीं किया कि मेरे बेटे की डेथ हो गई है, चलो उसको जिंदा होने के लिए दुआ करते हैं, सब इकट्ठे हो जाओ, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप पीछे दुआ में ठहरे, ऐसा भी नहीं किया उन्होंने। वो कहते हैं हमने उसी टाइम पे कपड़े वापस पहने हैं, चेंज कर रहे थे, हमने कपड़े वापस पहने और कहते हैं हम निकल गए हैं, गाड़ी में बैठे, और कहते हैं हम हस्बैंड वाइफ दोनों रोए नहीं है, और हम 45 मिनट्स की ड्राइव थी, और 45 मिनट्स की ड्राइव में कहते हैं हम बस टंग्स में प्रेयर करते गए हैं, और हम ये बोलते नहीं है खुदावंद आप अच्छे खुदा हैं, खुदावंद आप अच्छे खुदा हैं, गॉड यू आर अ गुड गॉड, आपने मेरे बेटे को नहीं लिया, आप मेरे बेटे को मार नहीं सकते, आप जिंदगी देने वाले हैं, आप मारने वाले नहीं हैं। तो कहते हैं कि हम दुआ टंग्स में दुआ करते हुए जब हॉस्पिटल की पार्किंग में पहुंचे हैं, तो वही बेटा जिसने फोन किया था कि पीटर की डेथ हुई है, वही भागता हुआ आया और उसने बोला डैड मुझे पता नहीं क्या हुआ लेकिन पीटर तो जिंदा हो गया, और उसको डेड के टैग लगे हुए हैं, टैग लगे हुए डेड के, और वो जिंदा होके बाहर आ गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि टंग्स में जब आप प्रेयर करते हैं, थैंक्स गिविंग जब आप करते हैं, उसने कहा खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं, आप अच्छे खुदा हैं, आप जिंदगी देते हैं, आप लेते नहीं है। ये नहीं कहा खुदावंद मैं तो मिशन ट्रिप करके आया हूँ, मैं तो तेरा काम करके आया हूँ, मैं तो इतनी रूहें बचा के आया हूँ, तूने आते मेरे बेटे को मार दिया। उसने कहा खुदावंद आप अच्छे खुदा हैं, गॉड यू आर अ गुड गॉड, आपने मेरे बेटे को मारा नहीं है, मैं ये शैतान का काम है, शैतान लेता है जिंदगी, पर आप जिंदगी देते हैं। और वो थैंक्स गिविंग करते नहीं, और रिजल्ट देखे आपके सामने है। और फिर उसे किसी ने कहा, पहले उसे किसी ने कहा जब उसने कोई वो प्रीचिंग कर रहा था, उसने कुछ कहा किसी को कि थैंक्स गिविंग करें, तो उसने कहा तू इसमें से गुजर के देखे ना तो फिर तुझे पता चले कि ऐसी हालत में थैंक्स गिविंग करनी कितनी मुश्किल होती है। फिर उसने वो गवाही शेयर की कि तू तो सिर्फ बीमार है, मेरा बेटा मर गया था और मैंने थैंक्स गिविंग की थी। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर बीमारी आपको दिख भी रही है, कोई सिचुएशन दिख भी रही है, सिर्फ आपने टंग्स में प्रेयर करनी है, क्योंकि हम सब सीख रहे हैं, स्पेशली बाइबल कॉलेज में हम सब सीख रहे हैं पाक रूह के बारे में, कि हमें नहीं पता होता कि हमने किस चीज के लिए दुआ करनी है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि समटाइम्स हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें वर्ड्स नहीं मिलते, खुदावंद हम इस सिचुएशन के लिए क्या दुआ करें, सिर्फ रोना रोना ही आई जाता है। लेकिन जैसे आप टंग्स में दुआ करते हैं तो पाक रूह एग्जैक्ट वर्ड्स आपके लिए बोल रहे होते हैं कि इस सिचुएशन के ऊपर आपने कैसे दुआ करनी है, क्या दुआ करनी है, और थैंक्स गिविंग करें तो योर सिचुएशन विल बी चेंज। हालेलुया।
खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले, उसका नाम ऊंचा हो। हर एक वो बीमारी, वो परेशानी, सब मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। खुदावन यीशु के नाम से खुदावन ये कलाम खुदा बाप जो कि जिंदा है खुदावन, जो जिंदगी बख्शता है खुदा बाप, और खुदावन जो कि खुदावन मैंने आपके लोगों की, आपके बेटे बेटियों की जिंदगी में इसको बोला है, वो यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा बाप इस फ्रूट को वो देखें खुदावन, और उस थैंक्स गिविंग की जो बरकत है खुदा बाप, उसको खुदा बाप वो समझ सके खुदावन, अपनी जिंदगी में अपना सके खुदा बाप। खुदावंद आप अच्छे खुदा हैं, खुदावंद आप सच्चे खुदा हैं, आप जिंदगी देने वाले खुदा हैं। खुदावंद आप हमें ऐसी तौफीक दें, ऐसी हिम्मत दें, ताकत दें खुदा बाप, ताकि खुदावंद हम किसी भी सिचुएशन में हो खुदा बाप, खुदावंद हम खुदा बाप बुड़बुड़ाए ना अपने मुंह से खुदा बाप, बल्कि खुदावंद हम थैंक्स गिविंग करें खुदावंद, शुक्र गुजारी की कुर्बानियां खुदा बाप आपके हुजूर में हम लेकर आए खुदावंद, और आप शुक्र गुजारी की कुर्बानियों को खुदावंद कबूल करते हैं। मैं आपका शुक्र करती हूँ, आपके नाम को इज्जत और जलाल देती हूँ। जितने वर्ड्स खुदावंद दुआ के वसीले से मैंने बोले हैं, कलाम के वसीले से बोले हैं खुदावंद, वो इनकी जिंदगियों के ऊपर खुदा बाप, मैं इनकी लाइफ के ऊपर, इनकी स्पिरिट के ऊपर वो स्टिक हो जाए, और इनके माइंड में वो स्टिक हो जाए खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद, और ये कभी थैंक्स गिविंग करना भूलने ना पाए खुदावंद, ताकि आपके नाम में बढ़ते चले जाएं, किसी को खुदा बाप बचाने का वसीला बन सके, किसी की शिफा का वसीला बन सके, किसी की निजात का वसीला बन सके, किसी के छुटकारे का वसीला बन सके, किसी को खींचकर अंधेरे से रोशनी में लेकर आ सके। आप रोशनी है खुदावंद, और खुदावंद हम रोशनी के फर्जंद हैं, हम आपके फर्जंद हैं खुदा बाप, और खुदावंद वो रिवॉर्ड खुदा बाप जो आपने हमारे लिए रखा है, वो आला नाम जो आपने यीशु मसीह को दिया है, वही खुदावंद आपने हमारे साथ वादा किया है, वफादार बेटी वफादार बेटे का खुदावंद, और उस ताज का खुदा बाप जो हमेशा की जिंदगी का आपने हमारे लिए रखा हुआ है खुदावंद, उसको हम पा सकें, उस तक हम पहुंच सकें खुदावंद। ये दुआ खुदावंद यीशु इनकी जिंदगियों में फलदार साबित हो, और खुदावंद आपका नाम ऊंचा हो, आपके नाम को इज्जत और जलाल मिले, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।